गुरुदेव के चरण पधारे हैं तो निश्चित है उनके आचरण से हम सब प्रभावित हैं। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर हमेशा कहा करते थे कि चरण नहीं आचरण छुओ, चरण नहीं आचरण छुओ। हम गुरुदेव के आचरण तक पहुंचते हैं। कौन सौभाग्यशाली एक परिवार है जो गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करेगा? है कोई सौभाग्यशाली परिवार जो चाह रहा है कि गुरुदेव का 51 देखिए, अवसर एक ही मिलेगा और एक ही व्यक्ति वो पुण्यार्जक होगा जो दोनों गुरु महाराज के चरणों का प्रक्षालन करेगा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, देखिए 11,111 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5, 2.5, 99। हो छोटी मोटी किस्तों पर तुम देना छोड़ दो, छोटी मोटी किस्तों पर तुम देना छोड़ दो, बड़ी जरूरत है गुरुवर 90 करोड़ दो, बड़ी जरूरत है गुरुवर 90 करोड़ दो। हो छोटी मोटी किस्तों पर, छोटी मोटी किस्तों पर तुम देना छोड़ दो, बड़ी जरूरत है गुरुवर 90 करोड़ दो, बड़ी जरूरत है गुरुवर 90 करोड़। हाँ जी, 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 2.5, 99 और 11,111 रुपया 12, 12,212 रुपये 12। बोलो मौसीपुरा के पार्श्वनाथ भगवान की। 15,515, 15,515। बोलो विजयनगर के शांतिनाथ भगवान की। 15,515, 15,515 1, 15,515 रुपया 2, 15,515 रुपया 2.5, 2.5, 99 और 15,515 रुपया पूरे 3 बार। आइए, गुरुदेव नमोस्तु। हो चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई रे, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा गुरुवर, दरबार तेरा गुरुवर, भक्तों का सहारा है। दिलवाणी माँ, दिलवाणी माँ, होए हमको अपना आसरा दो, रस बड़ी रस ना पिला दो। दिलवाणी माँ, दिलवाणी माँ, दिलवाणी माँ, दिलवाणी माँ। सुमरत सागर जी के कर कमलों में सास्तान करने का सौभाग्य विधान पुण्यरजक परिवार के नाती अग्रिम जैन ने सौभाग्य अर्जित किया। तुम हमेशा विधान कार्य में अग्रिम रहो, इस भावना के साथ ये शास्त्र दान कर रहा है गुरुदेव। धर्मशाला भी नहीं थी, लेकिन अब संत भवन भी इन लोगों ने पुरुषार्थ पूर्वक बना लिया है और जैन समाज ये चाहती भी कि इनके लिए अवसर आहार दान का मिल जाए, क्योंकि सभी बड़े बड़े मंदिर वाले बड़ी बड़ी मलाई चाशनी सब लोग ले जाते हैं, लेकिन यहाँ रसगुल्ला यदि एक बार आ जाए और ये इस तरीके से हम लोगों को लाभ मिल जाए तो हम लोगों को मीठी मीठी मिश्री ही मिल जाए तो भी सौभाग्यशाली हम लोग मानेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु। हाथ जोड़ लीजिएगा। हाँ, अहम निवेदयामी परम पूज मंचासीना विराजमानाः सन्ति ते परम पूज संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव गौवंश उद्धारक बाल ब्रह्मचारी संगनायक मूलाचारचर्या परायणाचार आचार्य गुरुदेव विद्यासागर स्वहस्तैन दीक्षा प्राप्त परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर चरण कमलाभ्याम बारंबार निवेदयामाः स्वस्य मुखार विद्येन दिव्यदेशना मदाश्यन्तु उद्बोध्यन्तु संबोध्यन्तु। हे गुरुवर्य कोटि कोटि सहा नमोस्तु। सभी लोग नमोस्तु करें। हे स्वामी जी नमोस्तु। बोलिए परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः येन स्वयं बोध मयेन लोकान् आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं जे भवसूरा संजमधीरा सिद्धवधू अनुरायिया रणतयरंजिय कम्मकंजिय तेरी शिवर मई झाया। पंच परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटनागंज के अतिशयकारी श्री बड़े बाबा की, देवादिदेव मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोली परम पूज्य मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की, बोली मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जैन धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ होती है। घट का मतलब आप लोग कलश ले लेते हैं, लेकिन घट का मतलब जो है अपना अंतर घट, मतलब मन की विशुद्धि के साथ हम किसी भी धार्मिक आयोजन की शुरुआत करें। और घट यात्रा के पश्चात हम सर्वप्रथम सबसे मांगलिक क्रिया जो है वो ध्वजारोहण की होती है। जब मंदिर जी के ऊपर ध्वजारोहण की क्रिया संपन्न हुई तो ध्वजारोहण का जो ध्वज था वो पूर्व दिशा की तरफ फहराया। ध्वज पूर्व दिशा की तरफ गया, एक यह आपके विधान के लिए शुभ और मंगलमय संकेत है। और हो सकता है कि आपका यह ध्वज पूर्व दिशा की तरफ गया तो ऐसी भी संभावना बन सकती है कि अभी तो हम आज के लिए आपके सिद्ध चक्र मंडल विधान में आए हैं और कहीं पुण्य का उदय आ गया तो हो सकता है कि पूरे 8 दिन भी यह सौभाग्य। जय जय गुरुदेव। ध्वज तो मंगल सूचक है ही, लेकिन किसी भी धार्मिक आयोजनों में अगर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का सानिध्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंच महागुरु भक्ति में एक बहुत अच्छी बात कही, भूरी चरित्र पताकास्ते साधु गणास्तु माम पांतु। आचार्य महाराज ने इसका हिंदी पद्यानुवाद भी किया है। भूरी चरित्र पताकास्ते अर्थात साधु भी ध्वज है। आचार्य महाराज ने इसका पद्यानुवाद करते लिखा है, साधु चरित्र की ध्वजा कहाते दे दे मुझको छाया ताते। साधु भी जो है ना वो चारित्र की ध्वजा है।
आपका ध्वज पूर्व दिशा की तरफ गया और इस विधान में दोनों महाराज जी का मंगल सानिध्य आपको प्राप्त हो गया, तो 2 ध्वजारोहण आपके एक साथ संपन्न आज हो गए। एक तो आपकी क्रियाओं का ध्वजारोहण और आपका यह विधान सानंद संपन्न हो, उसके लिए 2 मुनिराज 2 ध्वजा के रूप में आपके सामने हैं और एक ऊपर की ध्वजा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब कितना कैसा दमों वालों का पुण्य है। अभी भैया जी कह रहे थे कि बोले महाराज जी आपका चातुर्मास राजीव नगर कॉलोनी में हो जाए ना, करा लोगे? अब एक काम करो, हम जहां चातुर्मास करें ना वहीं राजीव नगर कॉलोनी बुला लेना। क्या बात है। अब इसके अलावा सभी की भावनाएं हैं, लेकिन जहाँ जैसी हमारी स्वास्थ्य की और साधना की अनुकूलता बनेगी वहाँ चातुर्मास होगा। अभी तक हमारे पास चातुर्मास हमें कहाँ करना है कोई संकेत नहीं आया। 2 दिनों से वहाँ से आचार्य महाराज की तरफ से सूचना जरूर आ रही है, लेकिन पता नहीं वो क्या विचार कर रहे हैं। अब विचार करने के बाद हो सकता है कि आज सायंकाल तक हमको चातुर्मास का संकेत मिल जाए, और चातुर्मास तो बिल्कुल पक्का है कि होगा ही, बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन कहाँ होगा ये हमें अभी पता नहीं है। जहाँ होगा वहाँ आप लोग आ जाना। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने यह जो भावना भाई हैं, तो हो सकता है कि आपकी भावनाओं का संप्रेषण आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज जी के चरणों तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर अष्टानी का महापर्व में हम दोनों महाराज जी यहाँ रहे विधान में, तो ये तो निश्चित है कि अब चातुर्मास भी दमों में ही होना है। लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं हुआ। कल भी प्रातःकाल आचार्य महाराज के पास से सूचनाएं आई थी, और आज भी अभी ऊपर हम गए थे, वहीं से विशेष सूचना हमारे पास आई है। लेकिन अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि चातुर्मास आपको करना है। अब ये तो हो गया है कि एक एक दिन जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो दमों वालों को भी उम्मीद लगने लगी है कि अब चातुर्मास दमों हो सकता है। देखो, इस बुंदेलखंड का पुण्य का उदय कहो, इस बार जबलपुर जिला, सागर जिला और दमोह जिला, इस जिले में आप देखोगे ना, कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं बचा कि जहां पर साधु और आरिका संघ के चातुर्मास नहीं हो रहे हो। मैं आपको लाइन से गिनती लगा दूंगा बिल्कुल। जबलपुर में 2 चातुर्मास आचार्य महाराज के संघ के, कटंगी में चातुर्मास, सिंग्रामपुर में चातुर्मास, जवेरा में चातुर्मास, नोहटा में चातुर्मास, अभाना में चातुर्मास, दमोह में चातुर्मास है ना, झलोन में चातुर्मास, तारादेही में चातुर्मास, बासा में चातुर्मास, पथरिया, साहेबपुरगंज, गड़ाकोटा, रेली पटनागंज, महाराजपुर, सागर, बंडा, दलपतपुर, देवरी, नरसिंहपुर, करेली, गौरझामर, बरेली, सिलवानी, गैरतगंज, बेगमगंज, सारे स्थानों पर साधु और आरिका संघ के चातुर्मास इस बार हैं। लेकिन अभी तक, आज की तारीख तक अभी दमोह खाली है। अब क्यों खाली है आप ये लोग आप विचार करो, मैं विचार नहीं करूंगा। लेकिन अभी तक तो दमोह खाली है, क्योंकि हमारे पास चातुर्मास का संकेत नहीं है। भैया जी हमसे कल कह रहे थे, अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिषेक भैया कौन है और आशीष भैया कौन है। हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो जब भी दोनों आते हैं ना, तो हम एक साथ नाम बोल देते हैं, सुनो अभिषेक भैया, आशीष भैया। अब जो हो तो वो समझ जाते हैं। वो हमसे बोल देते, बोले महाराज जी आपके सानिध्य में हमारे इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत भी हो जाएगी, तो हम समझेंगे कि राजीव नगर कॉलोनी वालों का बहुत पुण्य है। देखो, पुण्य के उदय से ही
यह सब क्रियाएं संपन्न होती है। और साधुओं का सानिध्य पाने के लिए तो बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। आपका पुण्य का उदय था कि लगभग 2 महीने से हम दमोह में हैं। चातुर्मास का संकेत हमको कहीं हो गया था, लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलताओं के कारण वो हमारा चातुर्मास का संकेत स्थगित हुआ और अष्टांगिका महापर्व तक हम रुके रहे और आपको यह दोनों महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो गया। दमोह में 2 स्थानों पर सिद्ध चक्र मंडल विधान है। देखो आशीष भैया, अभिषेक भैया, पुण्य किसको बोलते हैं ना? हमसे बड़े मंदिर जी में जो विधान प्रारंभ है जुझार वाले परिवार की तरफ से, वो हमसे बोल के गए महाराज जी हम ठीक 6:30 बजे आपको निवेदन करने के लिए आएंगे, तो हमारे उस विधान की प्रारंभिक क्रियाएं आप संपन्न करा देना और फिर वहां से आप राजीव नगर कॉलोनी चले जाना। तो हमने कहा ठीक है, आपके यहाँ कर लेंगे। फिर राजीव नगर कॉलोनी चले जाएंगे और हम आहारचर्या का सौभाग्य भी राजीव नगर कॉलोनी वालों को दे देंगे। ऐसी कुछ प्रक्रिया चली, लेकिन पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, है ना? पुण्यहीन को फिर अच्छी वस्तु, भली वस्तु का योग नहीं मिल पाता है। मैं तो उनसे कहूँगा, वो हमसे बोल के गए, दोनों जो विधानाचार्य वो भी और जिनकी तरफ से विधान है वो परिवार भी, महाराज जी ठीक 6:30 बजे आपको हम निवेदन करने आएंगे। हमने कहा हम तैयार रहेंगे 6:30 बजे। इंतजार करते रहे 7 बज गए, कोई आया नहीं। राजीव नगर कॉलोनी के श्रावक पहुंच गए। हम बड़े मंदिर जी में शांति धारा करा रहे थे, तो हम भी थोड़े से मनोविनोद में बोले कि हमने कहा आप जल्दी निकल चलो, कहीं बड़े मंदिर वाले आ गए तो। हमने कहा वो आ गए तो फिर हम उनको मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों की भावनाएं थी, तो ये निश्चित रूप से जब भावनाएं अच्छी होती है ना, तो अच्छी वस्तु का योग भी अपने को सहजता और सरलता से मिल जाता है। और आपके यह ध्वज की जो क्रिया संपन्न हुई और पूर्व दिशा की तरफ वह ध्वज आपका फहराया, लहराया, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है, अब भैया 1-2% में हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि आपको विधान में दोनों महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए, हो सकता है। कर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी पराधीन हैं, आप भी पराधीन हैं। हम तो अपने गुरु की आज्ञा में बंधे हुए हैं, जैसा उनका आदेश होगा। क्योंकि सब कुछ अच्छा होते होते और अच्छा खाते खाते अगर एक मुट्ठी बादाम आपने खाई और बीच में एक कड़वी बादाम आ जाए तो पूरी बादाम खाने का आनंद चला जाता है। इसलिए एक एक दिन की भावना बनाओ। आपने भावना बनाई थी, आज आपके इस विधान की शुरुआत में आपको दोनों महाराज जी का सानिध्य मिल गया। आज और भावनाएं बनाओ कि कल हमको और सानिध्य मिल जाए, कल और भावना बनाना कि परसों हमको और सानिध्य मिल जाए। एक एक दिन की भावना बनाओ और एक एक दिन की भावना बना करके आप लोग अपने विशुद्धि को और बढ़ाते चले जाओ। समाज भले ही यहाँ पर छोटी सी है, लेकिन आप लोगों का उत्साह और उमंग देख करके अच्छा लगा कि छोटी सी समाज मिल करके और एक परिवार पूरा का पूरा पुण्यार्जक बना है। लेकिन उनकी भावनाएं देखो कि परिवार तो पुण्यार्जक हैं, लेकिन उन्होंने अन्य पात्र बना करके सभी समाज को अपने पुण्य में सहभागी बना लिया। क्योंकि भैया जहाँ पुण्य की बात होती है ना, तो वहाँ ये चाहता है व्यक्ति कि सारा पुण्य हमें मिल जाए। लेकिन ये मौसीपुरा वाला परिवार है कि जिन्होंने खुद तो पुण्य का उपार्जन किया, लेकिन हमारे साथ आप सब भी मिलकर के पुण्य का उपार्जन करें, ऐसी मंगल भावना उन्होंने रखी है। उनके लिए भी हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। और जो भी इस मांगलिक कार्य में पात्र बने हैं, उनके लिए भी हमारा मांगलिक आशीर्वाद है कि बहुत अच्छे से हम अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना करें। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। प्रभु सागर जी महाराज।